दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे चैनल देव कहानियाँ में स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है कैसे हुआ था भगवान शंकर जी का जन्म। मित्रों, भगवान शंकर यानी कि भोले भंडारी से तो हम सबका विशेष लगाव है। फिर चाहे शिवरात्रि में उनके भक्त रस में डूबना हो या फिर श्रावण मास में उनके भक्तों द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन, लोग उनसे जुड़ी हर पर्व को हमेशा ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर का जन्म कैसे हुआ? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में हमेशा से ही भगवान शंकर के बिना कोई भी कथा पूरी नहीं हो पाती। फिर चाहे वो रामायण हो या फिर महाभारत, कोई भी तीर्थ स्थल हो, भगवान शिव के दर्शन के बिना वो पूरा हो ही नहीं सकता। भगवान शिव से जुड़ी लगभग सभी कथाएं हर एक व्यक्ति को याद है। ऐसे ही एक कथा उनके जन्म से जुड़ी हुई है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव स्वयंभू है, यानी कि वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हैं। वो ना तो कहीं से उत्पन्न हुए हैं और ना ही उनकी कोई माता और पिता है। भगवान शिव सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। फिर चाहे वो पंचतत्व ही क्यों ना हो, भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हमें एक कथा विष्णु पुराण में भी देखने को मिलती है। मित्रों, विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज से ही भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनके नाभि से निकलने वाले कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। परंतु वही दूसरी ओर शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव एक बार जब घुटने मल रहे थे तो उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से ही भगवान श्री विष्णु का जन्म हुआ। अब इन दोनों पुराणों से सहित और भगवान शिव को लेकर कई अन्य पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। एक ऐसी कथा हमें यह बताती है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस हो गई कि दोनों में से सबसे महान कौन है। यह बहस जब ज़्यादा बढ़ गई तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के मध्य में एक अग्नि से प्रज्वलित खंभा प्रकट हुआ। इसे देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी ही देर बाद उस खंभे से एक आवाज आई कि आप दोनों में से जो भी व्यक्ति इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। इस वाणी को सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे के ऊपरी भाग की तरफ उनका छोर ढूंढने निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंभे के नीचे की ओर उसका तल ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन दोनों ने ही खंभे का छोर ढूंढने का काफी प्रयास किया, परंतु एक लंबे समय अवधि के बाद भी वो खंभे के छोर का पता नहीं लगा पाए। इसके बाद दोनों थक हार के फिर उसी स्थान पर वापस आ गए, जिसके बाद वो अग्नि से प्रज्वलित खंभा महादेव के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्रह्मा एवं विष्णु दोनों ने उनके सामने शीश झुकाया और मान लिया कि पूरी सृष्टि में भगवान शिव से ज़्यादा महान और शक्तिशाली कोई भी नहीं है। और दोस्तों, पुराणों में वर्णित ये खंभा इस बात का परिचायक है कि जिस प्रकार इस खंभे का ना तो कोई आदि था और ना ही अंत, उसी प्रकार भगवान शिव का भी ना तो कोई आदि है और ना अंत। वे अनंत हैं और जन्म मरण के इस दुष्चक्र से परे हैं। इसके अलावा कई और लोक कथाओं के अनुसार एक समय था जब धरती, आकाश, सारा ब्रह्मांड जलमग्न हुआ करता था। उस समय भगवान विष्णु के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं था। ना तो कोई देवता था, ना ही कोई दैत्य और ना ही कोई जीव जंतु। उस समय केवल भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए पानी की सतह पर विराजमान थे। एक दिन भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। फिर जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच सृष्टि को लेकर चर्चाएं चल रही थी, तभी वहां भगवान शिव प्रकट हुए, परंतु ब्रह्मा जी ने उस वक्त उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस बात से भगवान शिव रुष्ट हो गए। फिर विष्णु जी
ने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और उन्हें भगवान शिव से पुनः भेंट कराया। ब्रह्मा जी को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना की और फिर जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। कालांतर में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें एक बालक की आवश्यकता पड़ी। जब उन्होंने भगवान शिव को याद किया और वे एक बालक के रूप में स्वयं प्रकट हुए। मित्रों, भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप था जिसमें वे बाल में प्रकट हुए और बच्चे की तरह रोए। ये देखते हुए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रख दिया, परंतु उनको ये नाम पसंद नहीं आया और फिर वो जोर जोर से रोने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, परंतु उन्हें वो भी नाम पसंद नहीं आया। ऐसे करते करते उस दिन ब्रह्मा जी ने उनको 108 नाम रखे और ये सभी नाम पृथ्वी पर लिखे गए और वो नाम थे रुद्र, महादेव, भाव, उग्र, भीम, पशुपति आदि। इनके सबके अलावा श्री मद देवी भगवत महापुराण एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जो भगवान शिव के माता पिता के बारे में भी हमें बताता है। एक बार जब नारद मुनि ने जिज्ञासा पूर्व ब्रह्मा जी से ये पूछा कि ब्रह्मदेव, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया और आप तीनों देवों के माता पिता कौन हैं, तब उन्होंने नारद जी से बताया, पर ब्रह्मा यानी काल सदाशिव और माता दुर्गा के योग से ही त्रिदेवों का जन्म हुआ है और प्रकृति धारण किए हुए माँ दुर्गा ही इन तीनों देवों की माता है। श्रीमद् देवी भगवत महापुराण में एक जगह यह भी वर्णित है कि इस बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों में बहस हो गई। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इस सृष्टि का निर्माण मैंने किया और मैं ही प्रजापति हूँ। विष्णु जी ने उनका जवाब देते हुए कहा कि आप तो खुद मेरी नाभि से निकले हैं, इसीलिए मैं आपका पिता हूँ। ये विवाद इतना बढ़ गया कि स्वयं सदाशिव को वहाँ प्रकट होना पड़ा। उन्होंने कहा, हे मेरे पुत्रों, मैंने ही तुम दोनों को इस सृष्टि का निर्माण करने और चलाने के अलग अलग काम दिए हैं। मैंने ही शंकर और रुद्र को तीनों गति और संहार के पृथक कार्य दिए हैं। उन्होंने बताया कि मेरे 5 मुख है और सभी से अलग अलग ध्वनि की उत्पत्ति होती है। एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद निकलता है। इस सब को मिलाकर जोड़ने पर शब्द बनता है, उसे हम ओम कहते हैं। इस संसार का पहला और आखिरी सबसे पवित्र मंत्र यही है। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भगवान सदाशिव से क्षमा याचना करके अपने अपने लोक को वापस चले गए। मित्रों, भगवान शिव के जन्म से जुड़ी इन सभी कथाओं के अलावा एक और लोक कथा भी है, जिसके अनुसार एक बार ऋषि मुनियों के अंदर ये जिज्ञासा जागी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन हैं। ये सवाल उन्होंने भगवान शिव से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझे भी इस सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने फिर से पूछा, अगर वो आपके पिता हैं तो फिर आपके दादा कौन हैं? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा, इस सृष्टि के पालनहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ही मेरे दादाजी है। भगवान की लीला से अनजान ऋषि मुनियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा जी और दादाजी विष्णु हैं, तो आपके परदादा कौन हैं? तब शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वयं भगवान शिव। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव के जन्म से संबंधित कुछ कथाएं जाने कितने ही कहानियां प्रचलन में हैं। अलग अलग क्षेत्रों में और ग्रंथों में लोगों के आधार पर इन कथाओं के अलग अलग रूप प्रचलन में हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।